ओके हाय एवरीवन सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस करेंगे. So it says the two particles each having a mass m are placed at a separation d in a uniform magnetic field B as shown in figure. They have opposite charges of equal magnitudes, that is q. At time t is equal to 0, the particles are projected towards each other, each with a speed v. Suppose the Coulomb force between the charges is switched off. Find the maximum value Vm of the projection speed so that the two particles do not collide. So देखो ये जो डायग्राम है ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है ना. अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल्स है, यहाँ पे ये पार्टिकल है और यहाँ पे ये वाला पार्टिकल है, दोनों का मास m है एंड इस पे चार्ज q है एंड इस पे चार्ज माइनस q है. जो इनिशियल सेपरेशन है बिटवीन द टू पार्टिकल्स दैट इज द d एंड मैग्नेटिक फील्ड है b जो कि क्रॉस डायरेक्शन में है. सो हमने दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ प्रोजेक्ट किया है विद स्पीड v. सो यू कैन सी कि इस वाले पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट इज क्यू वी बी. यू कैन चेक द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, इस डायरेक्शन में लगेगा दैट इज क्यू वी बी है ना, या v क्रॉस b करके देखो सो ऊपर की तरफ आ रहा है एंड इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन क्यू वी बी. लाइक जो चार्ज है वो नेगेटिव है, सो v क्रॉस b का जो डायरेक्शन आएगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. सो इसके कारण क्या होगा कि ये जो दोनों पार्टिकल्स है ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेंगे, इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे. सो व्हाट इज द कंडीशन कि ये जो दो पार्टिकल्स है ये कोलाइड नहीं करेंगे. इसके लिए आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा. आप देखो इनकी जो रेडियस है, सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम होगी. लेट्स से ये r है एंड यहाँ पे ये वाला भी जो रेडियस होगा दैट विल बी r. सो यहाँ पे जो r है और ये जो r है दैट इज 2r, इट शुड बी लेस देन d. अगर ये जो सर्कल है राइट, सर्कुलर पाथ है दोनों पार्टिकल्स का ओवरलैप कर गया, मीन्स किसी पॉइंट पे कट कर गया, देन वहाँ पे कोलिजन हो जाएगा. सो यहाँ पे जो रेडियस है और इसकी जो रेडियस है ये टोटल कितना हो जाएगा 2r. दिस शुड बी लेस देन d. दिस इज द कंडीशन कि ये जो दो पार्टिकल्स है ये कोलाइड नहीं करेंगे. नाउ व्हाट विल बी r, दैट विल बी mv by qb. इट शुड बी लेस देन d. फ्रॉम हेयर जो स्पीड है दैट शुड बी लेस देन dqb by 2m. सो व्हाट इज v max जिसके लिए ये कोलाइड नहीं करेंगे दैट विल बी dqb अपॉन 2m है ना. दिस इज द आंसर फॉर पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन. पार्ट बी चेक करते हैं. सो पार्ट बी says what would be the minimum and maximum separation between the particles if v is equal to v max by 2. तो आप देखो अगर हम कहते हैं कि आपका जो स्पीड है वो v max का आधा है, ये v max है. So v that is equal to v max by 2. If you put the value of v max that is dqb by 2m. So यहाँ से जो v निकल के आ रहा है that is dqb upon 4m. ये हमारे पास स्पीड है. So what will be the radius? Radius will be mv by qb, right? So m upon qb और v का वैल्यू ये रहा, दिस इज स्पीड दैट इज dqb upon 4m. सो यहाँ से यू कैन सी कि qb कैंसिल हो जा रहा है, m भी कैंसिल हो जा रहा है, रेडियस इज d by 4. रेडियस कितनी आ रही है d by 4, मीन्स जो दोनों पार्टिकल्स है उनकी जो रेडियस है वो d by 4 है. सो यहाँ पे हमारे पास ये पार्टिकल था और यहाँ पे ये वाला पार्टिकल है. इनिशियल जो सेपरेशन है दोनों पार्टिकल्स के बीच में वो है d एंड जो दोनों पार्टिकल्स है ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा एंड ये वाला जो पार्टिकल है ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. जो रेडियस है वो कितनी है d by 4. सो अब देखो ये जो रेडियस आ रही है दिस इज d by 4. इसकी भी रेडियस सेम होगी, दोनों पार्टिकल्स की जो रेडियस होगी वो सेम होगी. दिस इज ऑल्सो d by 4, सॉरी d by 4. सो अगर मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट वाला पार्टिकल लेट्स से ये ए से स्टार्ट करता है, ये वाला पार्टिकल ए डैश से स्टार्ट करता है, ये इस तरह से मूव करेगा, ये वाला पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा.
सो मिनिमम सेपरेशन कब होगा दोनों पार्टिकल्स के बीच में, यहाँ पे लेट्स से ये पॉइंट है बी, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी डैश। जब फर्स्ट वाला पार्टिकल बी पे है एंड सेकेंड वाला पार्टिकल बी डैश पे है, तब जो सेपरेशन है वो मिनिमम होगा। एंड व्हाट विल बी दिस मिनिमम सेपरेशन, दिस विल बी डी माइनस दिस डी बाई फोर, एंड डी बाई फोर कितना हो गया, डी बाई टू। सो डी माइनस डी बाई टू कितना आएगा, डी बाई टू। दिस इज द मिनिमम सेपरेशन। मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, लेट्स से जब पार्टिकल ये यहाँ पे होगा तो ये सी है, ये सी डैश है, और जब पार्टिकल यहाँ पे होगा लेट्स से दिस इज डी एंड दिस इज डी डैश, राइट। तो जब फर्स्ट वाला पार्टिकल डी पे है और सेकेंड वाला पार्टिकल डी डैश पे है, सो मैक्सिमम सेपरेशन है। सो ये वाला जो सेपरेशन है बिटवीन द टू पार्टिकल्स, दैट इज मैक्सिमम। सो ये कितना होगा, नाउ यू कैन सी कि यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ, सो ये डिस्टेंस है डी, ये कितना है रेडियस विच इज डी बाई फोर, एंड ये भी क्या है रेडियस विच इज डी बाई फोर। सो व्हाट इज मैक्सिमम सेपरेशन, डी प्लस डी बाई फोर प्लस डी बाई फोर कितना आ जाएगा, थ्री डी बाई फोर, दैट इज मैक्सिमम सेपरेशन। पार्ट सी चेक करते हैं। At what instant will a collision occur between the particles if v is equal to 2 times of vm? सो आप देखो अगर जो स्पीड है वो 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम स्पीड है, लाइक v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v मैक्स, एंड v मैक्स की वैल्यू हमने पार्ट ए में निकाली थी। व्हाट वाज v मैक्स, दैट वाज डी क्यू बी अपॉन 2m, राइट। सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, so that is dqb by m. Now we can find the radius. Radius will be mv by qb, mv by qb. So यहाँ से m by qb जो v है that is dqb by m. So m कैंसिल हो जाएगा, qb कैंसिल हो जाएगा, that is equal to d. Means जो रेडियस है दोनों पार्टिकल्स की वो कितनी है, d. So आप देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला पार्टिकल है, ये सेकेंड वाला पार्टिकल है, इनिशियल जो सेपरेशन है दोनों पार्टिकल्स के बीच में वो कितना है, डी। नाउ ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं ये सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे जिसका रेडियस इज इक्वल टू डी। सो अब देखो अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करता हूँ, फर्स्ट वाले पार्टिकल की, इस तरह से हम वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस डी है, सो इसका जो सर्कुलर पाथ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, दिस इज द सर्कुलर पाथ, है ना। यहाँ पे जो रेडियस है, लाइक ये इसका सर्कुलर पाथ है सच दैट इसकी जो रेडियस है वो किसके बराबर है, डी के बराबर है। सो दिस इज डी एंड दिस इज ऑल्सो डी, ये इसका सर्कल है, दिस इज द सर्कल ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। सो आप देखो कि क्या होगा, जो सेकंड वाला पार्टिकल है उसका भी जो सर्कल होगा उसका भी जो रेडियस होगा वो डी के बराबर होगा। सो ये वाला जो पार्टिकल है, ये देखो फर्स्ट वाला पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, सेकेंड वाला पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा, एंड यहाँ पे आके दोनों कोलाइड हो जाएंगे, इस पॉइंट पे आके दोनों कोलाइड हो जाएंगे। सो बाय सिमेट्री यू कैन से कि जब कोलिजन होगा सो ये डिस्टेंस डी बाई टू होगा और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, डी बाई टू। दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी डी बाई टू। नाउ जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है अगर मैं उसका पाथ देखता हूँ वो इस तरह से आया, यहाँ पे वो कोलाइड कर गया, सो ये डिस्टेंस है डी बाई टू, और ये जो रेडियस है, इस रेडियस इज डी, राइट। दिस रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ फर्स्ट पार्टिकल वो डी है, और ये डिस्टेंस है डी बाई टू। नाउ अगर मैं कहता हूँ कितना एंगल उसने रोटेट किया बिफोर कोलिजन, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो यू कैन से साइन थीटा। साइन थीटा कितना निकल के आ रहा है, साइन थीटा दिस इज अपोजिट विच इज डी बाई टू अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज डी, सो यहाँ से 1/2 आ रहा है। इट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और यू कैन से पाई बाई 6 रेडियन। नाउ कैन यू फाइंड कि कितना टाइम लगेगा इस फर्स्ट पार्टिकल को 30 डिग्री रोटेट होने के लिए अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। लाइक थीटा को आप ओमेगा टी लिख सकते हो, दैट इज पाई बाई 6, है ना, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड। सो अगर आपको ओमेगा की वैल्यू पता है देन आप पुट कर सकते हो, और आप ओमेगा को 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड लिख लो, और टाइम पीरियड की वैल्यू आपको पता होना चाहिए सर्कुलर पाथ में जब पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए अगर ओमेगा नहीं पता है तो, अदरवाइज ओमेगा भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। सो यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो गया, सो यहाँ से क्या आ रहा है,
ये जो क्यू बी है ऊपर चला जाएगा, सो क्यू बी टी अपॉन एम दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6। यहाँ से आप टाइम निकाल लो, दैट इज पाई एम अपॉन 6 क्यू बी, दिस इज द टाइम है ना आफ्टर विच कोलिजन होगा। ओके, पार्ट डी चेक करते हैं। सपोज v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी एम and the collision between the particles is completely inelastic, describe the motion after the collision। तो देखो ये तो काफी सिंपल है। जो v था, जब 2 टाइम्स ऑफ v मैक्स था, उस केस में हमने रेडियस निकाला जो कि d के इक्वल आ रहा था। ये पार्ट d बेसिकली पार्ट c से हमने लिया है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास ये पार्टिकल है एंड ये सेकेंड वाला पार्टिकल है। दोनों पार्टिकल्स का जो मास है वो सेम है और इनिशियल जो सेपरेशन है दोनों के बीच में वो कितना है, d। जब v इज इक्वल टू v 2 टाइम्स ऑफ v मैक्स है, उस टाइम पे जो दोनों पार्टिकल्स हैं उनका जो सर्कुलर मोशन होगा उसकी जो रेडियस होगी वो d के बराबर होगी और इस तरह से ये दोनों यहाँ पे d/2 पे जाके कोलाइड करेंगे। तो आप देखो, अगर जो कोलिजन है वो कम्प्लीटली इन इलास्टिक है, देन ये वाला जो पार्टिकल है बाय सिमेट्री वी कैन से कि अगर आपका फर्स्ट वाला पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा था, देन जो सेकंड वाला पार्टिकल है वो इस तरह से मूव करेगा, राइट। बाय मोमेंटम कंजर्वेशन यू कैन से कि जब कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल्स स्टिक हो जाएंगे तो उनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। लाइक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी बचेगी। और नाउ ये जो पार्टिकल है जिसका मास 2m हो जाएगा बिकॉज दोनों पार्टिकल्स स्टिक हो जाएंगे कोलिजन के बाद, और इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो जीरो होगा, न्यूट्रल हो जाएगा ये पार्टिकल। बिकॉज आप देखो फर्स्ट वाले पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड वाले पार्टिकल पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है। सो कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल मर्ज हो जाएंगे, उनका मास 2m हो जाएगा और ये जो नया पार्टिकल बनेगा दिस विल बी न्यूट्रल और इसकी जो वेलोसिटी होगी ये ऊपर की तरफ होगी। सो अगर ये न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज नहीं है, देन कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। सो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो और इसकी वेलोसिटी अपवर्ड होगी जो कि कांस्टेंट होगी। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।